हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड सीरीज़ 2.0 में। और इस चैनल पे हम यूपी पॉलिटेक्निक की अप्लाइड मैथ्स थर्ड की सार्थक पब्लिकेशन की बुक के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो इसी क्रम में हम आज आपको एक्सरसाइज 14.1 यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कराएंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिए थे और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प हमारे एक स्टूडेंट अमित मौर्य करते हैं, जो बागपत से अपना डिप्लोमा कर रहे हैं। तो उन्हीं की हेल्प से ये वीडियोस बन पा रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए चलते हैं वीडियो के पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए इसमें क्या है कि लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टी कॉस स्क्वायर टी का मान बताएं। तो ये क्वेश्चन भी जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट किया था उसी तरह का है। आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, तो पहले आपको कॉस स्क्वायर टी का लैप्लास पता होना चाहिए। तो अब कॉस स्क्वायर टी का भी डायरेक्ट नहीं पता है हमें, तो हमारा पहला को पार्ट तो यही हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू कॉस 2t प्लस 1/2 डालेंगे और उसके बाद देखिए लैप्लास को सेपरेट करके ले जाएंगे अंदर, हाफ को बाहर निकाल लेंगे और आपका इस तरह से आपका सॉल्व करके एक्सप्रेशन आ जाएगा। लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर 2 प्लस अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर आपको कॉस स्क्वायर टी का ये पता है तो आप e टू द पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जहाँ जहाँ पर s है वहाँ पर s माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, यानी कि s माइनस ए का मतलब s प्लस 1 हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए हमने s की जगह s प्लस 1 किया, यहाँ पर भी देखिए हमने s की जगह s प्लस 1 किया, यहाँ पर भी देखिए हमने s की जगह s प्लस 1 किया। तो इस तरह से जो है आप जब इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, तो आपके पास इस तरह का ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें देखिए लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटू और 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t का मान बताएं। देखिए e टू द पावर मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर जो फंक्शन दिया है ये इसका लैप्लास निकालेंगे। तो सिंस लैप्लास ऑफ इतना इतना हमें पता है, साइन कॉस के हाइपरबोलिक्स हैं तो आपको पता है इनके फॉर्मूले क्या क्या हैं। आपने इनके फॉर्मूले रखे और सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब इसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अगर मैं इस एक्सप्रेशन के साथ e टू द पावर माइनस टी और लगा दूं तो इसका मतलब जो इसका लाप्लास ऊपर आया है उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे s माइनस ए पुट कर देंगे, यानी कि a की वैल्यू -1 है यानी कि s प्लस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ s है देखिए, तो यहाँ पे भी s प्लस 1 डाल दिया, यहाँ पर s है तो यहाँ पर भी हमने ये s प्लस 1 डाल दिया। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ये भी आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 3t 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t का मान बताएं। तो ये भी क्वेश्चन पिछली तरह ही है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, e टू द पावर को छोड़ दें और जो बचा हुआ फंक्शन है इसका लैप्लास पहले निकाल लें। तो सिंस लैप्लास ऑफ इतना इतना इज इक्वल टू, आप सॉल्व करके निकालेंगे इसको। तो देखिए इसमें सारे वैल्यूज़ आपको पता हैं तो आपका सॉल्व होकर इसका लैप्लास आ जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसी फंक्शन के साथ अगर हम e टू द पावर माइनस टी 3t लगा दें तो जो इसका लैप्लास निकला है उसमें आप जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे s माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए e टू द पावर माइनस 3t यानी कि a की वैल्यू 3 है, तो s माइनस ए का मतलब हुआ s माइनस माइनस 3 यानी कि s प्लस 3। तो जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे आप s प्लस 3, यहाँ पे भी s की जगह s प्लस 3 और यहाँ पर भी हमने रख दिया। इसे बस थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लें और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर ये भी बेस्ड था। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80 साइन bt। इसमें भी देखिए वही चीज़ है, e टू द पावर 80 अगर लगा है तो आप पहचान जाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। तो सबसे पहले साइन bt का हम लैप्लास निकाल लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ पे s माइनस ए हो जाएगा। e टू द पावर माइनस 80 करा है तो s माइनस माइनस ए यानी कि s प्लस ए से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर जहाँ पे s था ये देखिए यहाँ पे इसकी जगह पे s प्लस है हमने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80 कॉस बी टी का मान बताएं।
तो यहाँ पर देखिए कॉस बी टी का फिर उसी तरह से आप पहले निकाल लेंगे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ई टू द पावर माइनस ए टी अगर हमने यहाँ पे लगाया है एक्स्ट्रा इस फंक्शन के साथ, तो उसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे एस माइनस ए यानी कि एस प्लस ए रिप्लेस कर देंगे। तो इस एस की जगह पे देखिए आपने एस प्लस ए से रिप्लेस कर दिया, और इस एस की जगह पे आप देखिए एस प्लस ए से रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है। चाहे तो आप इसे नीचे सॉल्व कर सकते हैं या ना करें, वो आपकी मर्जी है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। दिखाइए कि लैप्लास ऑफ 1 प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी होल क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एस प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 6 अपॉन एस प्लस जो भी होगा, साफ नहीं दिख रहा है मुझे, जो भी प्रूफ होगा देख लीजिएगा बुक में क्या है। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये तीसरा एक टर्म जो है इसके अंदर s प्लस 1 लिखा हुआ है बुक में, वो थोड़ा मिसप्रिंट है, वहाँ पे s प्लस 2 होना चाहिए। वो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको साफ नज़र आ जाएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया लैप्लास ऑफ 1 प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी होल क्यूब। होल क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब आप लगा दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है, ये हमने अप्लाई करा, और सिंपली आपने जो है वो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास ये देखिए इस तरह के ये 4 टर्म अंदर बन गए। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी से क्या होगा, लैप्लास सबके साथ जा सकता है और कांस्टेंट बाहर आ सकते हैं। तो हमने सबके साथ लैप्लास लगा दिया, तो मेरे पास 4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इसे 4 पार्ट में मान लेते हैं, L1 L2 L3 L4, और एक अलग अलग निकाल लेंगे। आपको यहीं से दिखा देता हूँ मैं, 1 का लैप्लास आपको आसानी से मिल जाएगा, फॉर्मूला होता है टी क्यूब ई टू द पावर माइनस 3t में आप क्या करोगे, ई टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे, टी क्यूब का अलग से निकाल लो और ई टू द पावर माइनस 3t के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तीसरे में क्या होगा, इसमें टी का निकाल लीजिए और फिर ई टू द पावर माइनस टी है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, टी स्क्वायर निकाल लीजिए और ई टू द पावर माइनस 2t के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो जैसे हमने ऊपर अभी क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाले, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसमें भी 3 तरह से 3 बार करने हैं रिपीट, और इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। तो देखिए लैप्लास ऑफ पहले हमने L1 को लिया, तो 1 का लैप्लास आपको पता है 1 अपॉन एस, ये तो सही आराम से हो गया। अब L2 के लिए देखिए लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L2 हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम इसमें टी क्यूब का निकालेंगे। तो सिंस लैप्लास ऑफ टी क्यूब इतना होता है 6/s4, हेंस यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो ई टू द पावर माइनस 3t अगर करेंगे तो s प्लस 3 आएगा। तो जहाँ जहाँ s है s4 ऐसी एक ही जगह पे था, तो वहाँ पे s की जगह पे आप s प्लस 3 पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपका L2 भी निकल गया। फिर इसी तरह से आप L3 भी निकालेंगे, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है पूरा, आप देख सकते हैं आप, और इसी तरह से आप S4 भी निकाल लेंगे। तो देखिए L4 के लिए आप क्या करेंगे, टी स्क्वायर का पहले निकाल लेंगे आप लैप्लास 2/s3, और फिर ई टू द पावर माइनस 2t आपने लगाया, तो इसका मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपका s की जगह s प्लस 2 रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से L4 की वैल्यू भी हमें निकल आती है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जाके। तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने पे देखिए 1 अपॉन एस प्लस 6 अपॉन और प्लस 6 अपॉन, ये सब इस तरह से वैल्यूज़ रख देंगे जा करके। ये 2 नहीं है यहाँ पे, और रखते टाइम देखिए थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक ये कर दी है कि L3 की वैल्यू इन्होंने L4 की जगह डाल दी है, और L4 की वैल्यू जो है इन्होंने L3 की जगह डाल दी है, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा आप ये, और फिर आप पावर वाइज अरेंज कर देंगे। जब s प्लस 1 को सबसे पहले ले आएंगे और s प्लस 2 को उसके बाद, s प्लस 3 को उसके बाद, तो इस तरह से आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन है निम्न के लाप्लास रूपांतरण ज्ञात करें। 2 पार्ट हैं इसके, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 80 एंड लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एंड ई टू द पावर माइनस 80। देखिए फिर से ये पिछले क्वेश्चंस की तरह रिपीट किया है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले टी स्क्वायर का निकाल लेंगे, और जब उसके बाद टी ई टू द पावर माइनस 80 अप्लाई करेंगे, तो देखिए एस की जगह एस माइनस ए यानी कि एस प्लस ए से रिप्लेस हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसका देखिए टी टू द पावर एन का पहले आप निकाल लेंगे फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1, और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो उस केस में ई टू द पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई किया, तो जहाँ पे एस है वहाँ पे एस प्लस ए कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 80। अब देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई है,
और ये साफ साफ क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे जब आप टी स्क्वायर से या टी की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रॉपर्टी हालांकि मैंने थ्योरी क्लासेस में डिटेल में समझा रखी है, लेकिन आप दोबारा से यहाँ पे देख लें। अगर आप लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी करते हैं तो आपको क्या करना है कि -1 टू द पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन, मतलब जितना पावर एन है उतने का -1 की पावर आ जाएगी और फिर उतनी ही बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एंड एफ एस, जो इस दूसरा फंक्शन है इसका जो भी लैप्लास है उसको आपको उतनी ही बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन 80 का लैप्लास निकाल लेंगे। टी स्क्वायर छोड़ दीजिए, पहले लैप्लास ऑफ साइन 80 का निकाल लीजिए और इसको आप ये समझ लीजिए ये आपका एफ एस हो गया। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या करेंगे, अब आप इसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है यहाँ पे, अप्लाई कैसे करना है देख लीजिए। टी स्क्वायर का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फंक्शन में, तो जो इसका एफ एस है यानी कि ये वाली वैल्यू है, इसको आपने 2 टाइम्स टी की जो पावर है उतने टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है और साथ में -1 टू द पावर 2 लगा देना है। अगर यहाँ पे टी क्यूब होता तो -1 टू द पावर 3 d3/ds3 और a/s² + a² आता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले आप d/ds एक छोड़ दीजिए, यहीं एक अंदर ले जाइए और एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। उसके बाद दोबारा से दूसरा वाला भी अप्लाई कर दीजिए और फिर वो अंश और वाला फॉर्मूला लगा करके और फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोबारा भी, और जो भी आंसर आएगा वो आपका क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको लैप्लास के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आपको ये समझना है कि जैसे आप छोटी क्लास में 11th में जैसे आपने या डिफरेंशिएशन वगैरह पहले पढ़े और फिर इंटीग्रेशन पढ़े, सेम ऐसे ही आप लैप्लास के अलग कंसेप्ट्स आप देख रहे हैं। अगर आप ये सोच के चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, लैप्लास ऑफ टी कॉस ए टी। देखिए वही तरीका, पहले हम कॉस ए टी का लैप्लास निकाल लेंगे। अब टी से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो -1 टू द पावर 1 d/ds s/s² + a², यानी कि जो लैप्लास कॉस ए टी का है उसी को आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब बस आप इसे सॉल्व कर दें, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 18 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस ए टी, तो फिर से वही है, कॉस ए टी का आप निकाल लें। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल रट जाएंगी आपको। तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि टी स्क्वायर क्या किया है, तो -1 का स्क्वायर d2/ds2 s/s² + a²। तो आप एक बार d/ds एक अंदर ले जाएं, एक अभी छोड़ दें, पहले डिफ्रेंशिएट कर लें, फिर जो आए उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें। कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है लंबी, लेकिन कोई नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। 18 के फोर्थ पार्ट पे आइए। देखिए टी क्यूब कॉस ए टी, अब आप इसे कर सकते हैं अपने आप, मैं इसमें कुछ भी नहीं बता रहा, कैलकुलेशन आपके सामने रखी है। आप अगर प्रैक्टिस करें और कोई दिक्कत आए तो वीडियो पॉज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से अप्लाई किया गया। सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया गया है, बस कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 हमारा पूरा ख़त्म होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, लैप्लास ऑफ टी ई टू द पावर 80 साइन 80। देखिए अब हमारे पास जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ रहा है। अब देखिए 3 फंक्शन का मल्टीप्लाई है, टी से मल्टीप्लाई का भी हमें पता है अलग प्रॉपर्टी होती है, ई टू द पावर की भी अलग प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें सबसे पहले करना ये होता है कि आप टी की प्रॉपर्टी पहले लगाएं, क्योंकि ई टू द पावर 80 की प्रॉपर्टी तो आसान है, जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ s माइनस से कर दो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने पहले ई टू द पावर की अप्लाई कर ली और एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो फिर टी की प्रॉपर्टी करने के लिए तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए ई टू द पावर 80 की प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में लगाइए, क्योंकि ये कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करवाती है, बस एस की जगह s माइनस से सब्स्टिट्यूट करवा देती है। तो इसलिए सबसे पहले हमने टी को भी छोड़ा, ई टू द पावर 80 को भी छोड़ा, हमने केवल साइन 80 को पकड़ा। सिंस लैप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल टू a/s² + a², तो अब हम t से मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी केवल यूज़ कर रहे हैं। तो हमने t का मल्टीप्लाई किया तो -1 टू द पावर 1 d/ds ऑफ fs, यानी कि ये चीज़ आपने डिफ्रेंशिएट करनी है, तो आपका ये एक्सप्रेशन सॉल्व होके आ जाएगा। तो अब जब लैप्लास ऑफ t साइन 80 आ गया, तो अब यूजिंग बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई टू द पावर 80 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिए जहाँ जहाँ s है वहाँ पे s माइनस ए, s जहाँ यहाँ पे था ये s माइनस ए, यहाँ पे s था s माइनस ए। अब आप इसे और सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर सामने आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई टू द पावर टी साइन 4t। देखिए फिर ये पिछले जैसा क्वेश्चन है,
आप मैंने बताया है आपको साइन 4t का सबसे पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद टी स्क्वायर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जब लास्ट में सॉल्व किया जाए तब e⁻t का फाइनली इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले लैप्लास ऑफ साइन 4t हमने लिख लिया। लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर अब साइन 4t अगर हो निकालेंगे तो देखिए t का पावर 2 है तो -1 की पावर 2, t की d2 ds2 एंड 4/s² + 16 जो भी आपका था। अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके जो भी एक्सप्रेशन आएगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है। अब आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं e⁻t का मल्टीप्लाई करता हूँ तो s-1 जहाँ जहाँ ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा है तो s-1 कर दिया, और एक यहाँ पे ऐसा है तो s-1 कर दिया, और सॉल्व होकर हमारा ये एक्सप्रेशन जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरह से हमने बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। और आपको अगर थ्योरी के कंसेप्ट नहीं पता हैं तो उस केस में आप हमारे चैनल पर जा कर के और मैथ्स थर्ड की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इंटीग्रल कैलकुलस वाले सेक्शन में चले जा सकते हैं और वहाँ से लैप्लास के वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज के वीडियो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है क्वेश्चंस को समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी यहाँ से वीडियोस रिलीज़ होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।